Brought to you by American Pistachios. ये उत्तराखंड है। मानने वाले इसे कहते हैं देवभूमि। मंदिर, धाम, पहाड़ और घाटी से भरा हुआ राज्य। गजब भूगोल और गजब डेमोग्राफी। अब एक और वीडियो देखिए। यह भी इसी देवभूमि का जिला है, उत्तरकाशी। उत्तर का काशी। शिव के बहुतेरे मंदिर हैं तो मानने वाले इसे शिव नगरी भी कहते हैं। उत्तराखंड को आमतौर पर एक शांत राज्य के तौर पर ही देखा समझा जाता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि वहां से ऐसे विजुअल्स आने लगे? शहर हिंदू मुस्लिम कलह का सेंटर स्टेज बन गया। मुस्लिम कारोबारियों को शहर छोड़ने की धमकियां मिलने लगी। कुछ मुस्लिम परिवारों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर भी होना पड़ा। इसीलिए आज की बड़ी खबर में इसी मसले पर बात करेंगे। 2 हफ्तों से भी ज्यादा से चले आ रहे विवाद का कारण क्या है और प्रशासन का इसके प्रति क्या रुख है, ये भी समझेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप शो। उत्तरकाशी चर्चा में है। थोड़ा स्पेसिफिक हुआ जाए तो उत्तरकाशी जिले का पुरोला टाउन चर्चा में है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के तमाम वीडियो, फोटो और दावे वायरल हो रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुरोला टाउन की मार्केट में मुस्लिम समुदाय की करीब 30-35 दुकानें हुआ करती थीं। सालों से ये लोग यहीं रह रहे थे, यही इनका बिजनेस था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में करीब 1 दर्जन दुकानें बंद हो चुकी हैं। दुकानदार अपना सामान समेटकर बाहर चले गए। क्यों चले गए, इस पर भी आएंगे, लेकिन पहले आपको एक कहानी सुनाते हैं। जाहिद मलिक की कहानी। 30 साल पहले जाहिद उत्तरकाशी के पुरोला में आकर बसे थे। छोटे मोटे कारोबार चलाए, फिर एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान शुरू की। 18 साल से वो यही दुकान चला रहे हैं। ये दुकान ही उनके परिवार की रोटी चलाती रही। इंडियन एक्सप्रेस के अवनीश मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक बीते बुधवार 7 जून को जाहिद ने अपना सामान बांधा, ट्रक पर चढ़ाया और अपनी 18 साल की रोजी को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर दिया। जाहिद के बड़े भाई अब्दुल वाहिद जाहिद से भी पहले पुरोला आ गए थे। अब्दुल अब नहीं रहे, मगर उनकी दर्जी की दुकान अब भी है, जो उनका बेटा शाहनवाज चलाता है। आसपास का माहौल और धमकियों के डर से अब शाहनवाज भी अपनी दुकान बंद करने की कगार पर है। इन दोनों के अलावा एक और कहानी है, मोहम्मद अशरफ की कहानी, जो इलाके में कपड़ों की दुकान चलाते हैं और वो उन कुछ मुसलमानों में से हैं जिनका पुरोला में अपना मकान है। उन्होंने मीडिया को बताया कि सोशल मीडिया पर उन्हें धमकी दी जा रही है। उन्हें व्यापार मंडल के व्हाट्सएप ग्रुप से भी हटा दिया गया है। उन्होंने कहा, मेरा परिवार 1978 में बिजनौर से पुरोला आया था। हमारी दुकान सबसे पहली दुकानों में थी। मेरे परिवार की 3 पीढ़ियां यहीं रहीं, लेकिन हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मैं यहाँ पैदा हुआ था, यहाँ के स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाई की। मेरे ज़्यादातर दोस्त हिंदू हैं, हम इस जगह को नहीं छोड़ सकते। जाहिद, शाहनवाज और अशरफ, कहानी केवल इन तीनों की नहीं है, पुरोला इलाके के उन सभी मुसलमानों की है जो सालों से वहां अपनी रोजी कमाने आते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक तो अब तक 7 से ज़्यादा दुकानदार पुरोला इलाके से जा चुके हैं। सोशल मीडिया पर वायरल कुछ वीडियोस में दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम दुकानदारों की दुकानें तोड़ी गईं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। उत्तरकाशी में कानून व्यवस्था को लेकर उत्तराखंड पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने मीडिया से बात की। सुनिए। देखिए, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट और इधर हमारा विकास नगर क्षेत्र और भी कुछ क्षेत्रों में हाल में कई इंटर कम्युनिटी एलोपिंग का घटनाएं हुई है। उसे चलते लोकल पॉपुलेशन भी थोड़ा सा एजिटेटेड है। हमने जो भी जहां पे भी विधिक के अगेंस्ट जो कानून के खिलाफ जो कार्रवाई करने वाले थे उनको खिलाफ एफआईआर की है और इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। हम बाकी जो वहां का जो लोकल्स है जो भी कानून को पालन करते हुए रह रहे हैं शांतिपूर्वक, उनकी सुरक्षा हमारे लिए हम प्रतिबद्ध थे। हमारा उसमें कमिटमेंट है। डिस्ट्रिक्ट एसपीज को मैंने डायरेक्शंस मुख्यालय तरफ से दी हुई है कि वहां पे जो भी व्यक्ति सभी रेसिडेंट्स है उनको सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें और वहां पे जो भी अपने कानून को तोड़ने वाले, उल्लंघन करने वाले, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, एफआईआर होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, अरेस्ट होगी।
उत्तरकाशी में अभी क्या हालात हैं, ये जानने के लिए हमने बात की स्थानीय पत्रकारों से। जहां तक मारपीट की वीडियोस का सोशल मीडिया में वायरल होना वाला जो प्रकरण है, तो ये बिल्कुल निराधार है, क्योंकि हम भी जो है फील्ड में रहते हैं। हमारे द्वारा जो देखा गया, आक्रोश जरूर देखा गया। आंदोलन हुआ पुरोला में भी, बड़कोट में, उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में, विकासखंड डुंडा में, चिन्याली सौड़ में, तमाम जगह आंदोलन हुए और बेहद आक्रोशित आंदोलन, जिसे उग्र आंदोलन कहेंगे, वो हुए। लेकिन जहां तक मारपीट की घटना का सवाल है, तो बिल्कुल भी कहीं पर किसी समुदाय विशेष के व्यक्ति के साथ कोई इस तरीके की मारपीट की घटना नहीं आई है। नहीं, इतना जरूर है कि दुकानों के जो बोर्ड थे, समुदाय विशेष की दुकानों पे जो बोर्ड थे, उनको जरूर तोड़ा गया। साथ में जो है जो शटर थे, उनमें जो है ब्लैक स्याही से क्रॉस जरूर किया गया। और पलायन वाली अगर बात की जाए, तो जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, वो डरे सहमे जरूर हैं। और अभी तक की अगर बात करें, तो 11 लोगों के द्वारा यमुना घाटी यानी कि पुरोला, बड़कोट, नौगांव से टोटल 11 जो मुस्लिम व्यवसायी थे, उन लोगों के द्वारा दुकान छोड़ दी गई है। इसमें जो है एक भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के तथाकथित नेता भी शामिल हैं, जिन्होंने अपना सामान समेट लिया है और वो पलायन कर गए हैं, यानी कि चले गए। तक माहौल की बात की जाए कि अगर समूची उत्तरकाशी जिले की अगर बात की जाए, तो ये कोरोना से शुरू हुआ जो जो एक सोच थी मुस्लिमों को हटाने को लेकर के, मुस्लिम व्यवसायियों को हटाने को लेकर, ये पूरी जिले भर में, पूरे 6 विकास खंडों में आग की तरह फैल गई। अभी भी अगर जो है बात की जाए शांति व्यवस्था की, तो हालांकि पुलिस के द्वारा प्रत्येक थाना क्षेत्र में पीस बैठक की जा रही है, सीएलजी की बैठक की जा रही है, जिसमें जो है दोनों समुदाय के लोगों को, व्यापारियों को बुलाया जा रहा है, साथ में जो गणमान्य लोग हैं उन लोग को बुलाया जा रहा है, समझाया जा रहा है और बीच का रास्ता निकाला जा रहा है कि आखिर शांति कैसे बहाल हो, कैसे मुस्लिम लोगों को बाहर न जाने दिया जाए, जो व्यवसाय कर रहे हैं उनको उनके व्यवसाय पे बरकरार रखा जाए। इन बातों पर सहमति बन रही है, लेकिन सहमति बनते हुए नहीं दिख रही है। जो तमाम हिंदूवादी संगठन है, स्थानीय लोग हैं, स्थानीय व्यवसायी, वो बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि समुदाय विशेष के लोग यहाँ पर दुकानदारी करें। आपने हालिया घटनाक्रम जान लिया, सत्ता, प्रशासन और विपक्ष के बयान सुन लिए। अब आपको एक बार इस पूरे मामले की टाइमलाइन बता देते हैं। 26 मई माने आज की तारीख से 17 दिन पहले पुरोला इलाके में कुछ लोगों ने 3 लोगों को पकड़ लिया था, एक नाबालिग लड़की और 2 पुरुष। क्यों पकड़ लिया? 2 पुरुषों में से एक मुसलमान था, एक का नाम उबैद खान, दूसरे का जितेंद्र सैनी। स्थानीय भीड़ ने तुरंत यह आरोप लगा दिया कि यह लव जिहाद का मामला है। मौके पर पुलिस बुलाई गई, लड़की को घर भेज दिया गया और पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 अगवाई, 366A नाबालिग लड़की की खरीद फरोख्त और पॉक्सो की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया। दोनों अभी न्यायिक हिरासत में हैं। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। इलाके के 7-8 मुस्लिम परिवारों को कथित तौर पर धमकियां मिलने लगीं कि वो इलाका खाली करे। हालांकि एसडीएम ने इसके उलट दावा किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि डर से लोगों के जाने की खबरें झूठी हैं। उत्तरकाशी के एसपी अर्पण यदुवंशी ने भी कहा कि उन्हें अब तक ऐसी कोई शिकायत या सूचना नहीं मिली है। लेकिन 4 जून की रात को कुछ अज्ञात लोगों ने पुरोला इलाके में मुस्लिम समुदाय की दुकानों पर धमकी भरे पोस्टर चिपका दिए। इसमें उन्हें 15 जून को होने वाली महापंचायत से पहले दुकानें खाली कर देने की धमकी दी गई। बड़े अक्षरों में लिखा था, दुकानें खाली करो या खामियाजा भुगतो। आज तक से जुड़े ओमकार बहुगुणा की रिपोर्ट के मुताबिक इलाके में बढ़ते तनाव को देखते हुए कुछ दुकानदार शहर छोड़कर चले भी गए। इस तरह की कोई भी सूचना न मिलने का इनकार करने वाले एसपी अर्पण यदुवंशी ने पोस्टर की बात मानी और कहा कि पोस्टर हटा दिए गए और उन्हें चिपकाने वालों की पहचान करने के लिए जांच की जा रही है। इन्हीं पोस्टर्स में यह भी लिखा था कि दुकान बंदी की चेतावनी देवभूमि रक्षा अभियान के तहत दी जा रही है। तो क्या है ये देवभूमि रक्षा अभियान? देवभूमि रक्षा अभियान एक दक्षिणपंथी समूह है जिसने स्वतः स्फूर्त ये कॉल उठाया है कि वो उत्तराखंड को बचाएंगे, अपनी रोटी, बेटी और चोटी बचाएंगे। किससे? कथित जिहादियों से। आज तक से बातचीत में संस्था के संस्थापक स्वामी दर्शन भरती ने कहा था, जिस प्रदेश में देशभक्त पैदा होते थे वो पलायन कर गए, अब जिहादी बसाए जा रहे हैं। उनकी रोटी, बेटी और चोटी पर बड़ा संकट है। अगर जिहादियों को नहीं भगाया गया तो उत्तराखंड का खात्मा हो जाएगा। दर्शन भरती ने गोहत्या के भी आरोप लगाए थे और कहा था कि उनका धर्म संविधान से भी ऊपर है। सुनिए। पंचायत से हमारा मैसेज है स्पष्ट कि लव जिहाद और लैंड जिहादियों के लिए
कि ये देवभूमि है, हिंदू धर्म का उद्गम स्थल है भाई। यहाँ पे लव जिहाद लैंड जिहाद कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं ये चाहता हूँ कि लव जिहाद लैंड जिहाद करने वालों को देवभूमि को स्वतः ही छोड़ देना चाहिए। हमारा ये कहना है कि ये हिंदू धर्म का उद्गम स्थल है, ये माँ गंगा का मायका है, भगवान शिवलोक का। यहाँ पर तो हर कण कण में भगवान शिव हैं। यहाँ की सनातन संस्कृति को कोई दूसरा धर्म दूषित ना करे और यहाँ के लोगों को ये बाध्य ना करे कि वो शांति का मार्ग को त्याग करके कोई अशांति का मार्ग अपना लें। तो हम ये नहीं कहते हैं कि हर व्यक्ति देश का संविधान को हम भी देश के संविधान को मानते हैं, पर हमारी बेटी संविधान से ऊपर है, हमारी संस्कृति संविधान से ऊपर है, क्योंकि ये हजारों सालों से चली आ रही है। जब संविधान नहीं था, भगवान बद्र विशाल, मां गंगा इस संविधान से बनने से पहले से है। देवभूमि रक्षा अभियान वही समूह है जिसने पिछले महीने भाजपा नेता यशपाल रावत की बेटी की शादी के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया था। क्यों? क्योंकि यह शादी एक मुस्लिम आदमी से हो रही थी जिससे वो प्रेम करती थी। विरोध की वजह से समारोह रद्द भी करना पड़ा। अब इसी देवभूमि रक्षा अभियान की ओर से कथित लव जिहाद के बढ़ते मामलों के खिलाफ 15 जून को एक महापंचायत का आयोजन किया गया है। हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस महापंचायत पर चिंता जताई है। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा, 15 जून को होने वाली महापंचायत पर तुरंत रोक लगाई जाए, वहां रह रहे लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए, यहां से पलायन कर गए लोगों को वापस बुलाने का इंतजाम किया जाए। भाजपा सरकार का काम है कि गुनहगारों को जेल भेजे और जल्द अमन कायम हो। और जिन पर अमन कायम करने की जिम्मेदारी है वो क्या कर रहे हैं? 2 दिन पहले यानी 10 जून को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी आए थे। यहां उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लव जिहाद और लैंड जिहाद को बख्शा नहीं जाएगा। धामी ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी जिक्र किया और कहा कि जल्द इसे उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। धामी इससे पहले भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कह चुके हैं। साथ ही राज्य की डेमोग्राफी में बदलाव को लेकर भी चिंता जता चुके हैं। डेमोग्राफी में बदलाव का मतलब है किसी क्षेत्र की आबादी के आकार और संरचना में होने वाले बदलाव। इसे किसी समूह या समुदाय की आबादी में होने वाले बदलावों से भी जोड़कर देखा जाता है। 10 जून के बाद आज एक बार फिर से उन्होंने लव जिहाद और डेमोग्राफी चेंज पर एक्शन लेने की बात कही। सुनिए। जिले में जो घटना हुई है वो उसके लिए हमने सख्ती से जो है कहा है कि सख्ती से उस पर कार्रवाई होगी और कानून व्यवस्था किसी को भी हाथ में नहीं लेना है। हमने सभी को कहा है कानून का काम कानून करेगा, पुलिस अपना काम करेगी और कोई भी इस प्रकार के संदिग्ध रहने वाले लोग इस प्रकार का जो आचरण कर रहे हैं उत्तराखंड की धरती पर, ये किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके लिए सख्त काम किया जाएगा। एक तरफ धामी कह रहे हैं कि राज्य में किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था खराब नहीं होने दी जाएगी, लव जिहाद पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं, लेकिन उनके वादों और दावों पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि मुस्लिम समुदाय की दुकानों पर पोस्टर लगा दिए गए, उन्हें दुकान खाली करने की धमकी दी गई, लेकिन ऐसा करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल भी उठ रहे हैं। सुनिए। जी, अगर पोस्टर लगाए गए हैं जैसा कि मैंने खबरों में पढ़ा है, तो ऐसे मामलों में कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए जो पोस्टर लगा रहे हैं, क्योंकि उनका कोई अधिकार नहीं बनता है। अगर कोई गैर कानूनी काम कर भी रहा है तो ये पुलिस या अन्य स्तरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें आम जनता को कार्रवाई करना उचित नहीं है जब तक कि उनके पास इसके लिए कानूनी अधिकार ना हो काम करने का। ये माना कि हर नागरिक का ये अधिकार होता है, कुछ हद तक कर्तव्य भी होता है कि अपने आसपास अपराध को ना होने दे और अपराध रोकने के लिए पुलिस की मदद करे, प्रशासन की मदद करे। ये तो एक सिद्धांत तौर पर अच्छी बात है कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन अपने हाथ में कानून लेकर इस तरह के पोस्टर लगा देना किसी भी तरह से कानून सम्मत नहीं है और इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या वाकई उत्तराखंड में कथित लव जिहाद की घटनाएं बढ़ी हैं और डेमोग्राफी चेंज हो रही है, या फिर बस इसका शोर मचाकर पॉलिटिकल टूल की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। रिटायर हुए मुझे 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। उसके पहले भी कभी कदार लोग कहते थे, लेकिन उत्तराखंड में हिंदू और मुसलमान के बीच में कोई ऐसे मामले कभी नहीं रहे हैं। ये प्रदेश शांति व्यवस्था के हिसाब से बहुत ही अच्छा प्रदेश है और यहाँ कोई भी ऐसे पॉकेट्स नहीं है जहाँ पर कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की तरह से हिंदू मुस्लिम वैमनस्यता देखी हो। वहाँ पर अक्सर
झंझट होता रहता है। कुछ ऐसे जिले माने जाते हैं जैसे अलीगढ़ है, मुरादाबाद हैं, उधर संभल वगैरह हैं, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मऊ वगैरह है, जहाँ पर कहा जाता है कि बार बार हिंदू मुसलमानों के बीच में झगड़े होते हैं। लेकिन ऐसे कोई स्थान उत्तराखंड में अभी तक नजर नहीं आया है जहाँ पर के ट्रेडिशनल तौर से होता आ रहा हो, ऐसी समस्या चलती आ रही हो, या हिंदू मुसलमान एक दूसरे के साथ शांति से रहते हैं। और ज्यादातर लोगों का इसलिए भी शांति से रहना जरूरी है कि सभी का जो व्यापार है, सभी का जो काम धंधा है, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो वो आपस में लड़के फायदा उठा सकते हैं उसका। उत्तरकाशी की घटना एक उदाहरण मात्र है कि किस तरह से छोटी छोटी घटनाओं को सांप्रदायिक रंग देकर कानून व्यवस्था का प्रश्न बना दिया जाता है। आज की दी लल्लन टॉप शो में इतना ही, लेकिन खबरें और भी हैं। हरियाणा में किसानों ने क्यों दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को ब्लॉक कर दिया, और मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए बनाई गई कमेटी का विरोध क्यों हो रहा है। दिन भर की सारी प्रमुख खबरें आपको मिलेंगी हमारे डेली बुलेटिन सुर्खियों में। आज ही लल्लन टॉप शो में बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।